हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम इतिहास के कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में जानेंगे जो यूपी और उत्तर प्रदेश से संबंधित सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इतिहास की प्रमुख घटनाओं को हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था। तो हमारा जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो 1500 ईस्वी पूर्व में भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। प्रश्न नंबर दूसरा है, महावीर का जन्म जब पूछेगा तो आपको बताना है कि 540 ईस्वी पूर्व में महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म समझ लीजिए आपको जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। महावीर का निर्वाण यानी कि महावीर स्वामी जी की मृत्यु कब हुई थी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 468 ईस्वी पूर्व में महावीर स्वामी जी की मृत्यु हुई थी। वही बात कर ले गौतम बुद्ध जी का जन्म का, तो 563 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी कि गौतम बुद्ध जी की मृत्यु के बारे में पूछ रहा है। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु। तो उसका जो सन है 483 ईस्वी पूर्व। सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ था। तो 326 ईस्वी से 325 ईस्वी पूर्व के लगभग में सिकंदर ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था। चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न आगे की तरफ देखते हैं। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय कब किया गया था। तो आपको बताना है कि अशोक के द्वारा कलिंग पर विजय, तो आप देख रहे हैं कि 261 ईस्वी पूर्व में अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ है। तो 58 ईस्वी पूर्व में हुआ है। चलिए प्रश्न आगे की तरफ देखते हैं हम लोग। शक संवत की आरंभ कब हुआ है। तो 78 ईस्वी में। और अगर यही प्रश्न हिजरी संवत पूछेगा तो 622 ईस्वी में बताना है। पूछ रहा है कि फाहियान भारत की यात्रा पर कब आया था। आपको बताना है कि फाहियान जो है भारत की यात्रा पर कब आया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, 405 से 411 ईस्वी के बीच में वो भारत में था। हर्षवर्धन का शासनकाल आपको बताना है, तो 606 से 647 ईस्वी पूर्व के बीच में ईस्वी में था। ह्वेनसांग की भारत यात्रा तो 630 ईस्वी में हुई थी। 630 ईस्वी के आसपास ह्वेनसांग ने भारत की यात्रा की थी। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था। तो 1025 ईस्वी में। और आपको यह बताना है कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया था। चलिए, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो 1151 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ था। तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो 1192 में। गुलाम वंश की स्थापना किसने की। तो 1206 में। और आपको बताना है कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, कब हुई थी। तो 1206 में। किसने की गुलाम वंश की स्थापना, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वास्को डी गामा का भारत में आगमन कब हुआ था। तो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत की धरती पर कदम रखा था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ है। तो 1526 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ है। तो पानीपत का तो बाबर और इब्राहिम लोदी। किसके किसके बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी। ठीक है। पानीपत का द्वितीय युद्ध तो 1556 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ था। तो अकबर और हेमू के बीच। किसके किसके हुआ था, अकबर और हेमू के बीच। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था। तो 1761 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था। तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। ठीक है। अकबर का राज्यारोहण कब हुआ था। तो 1556 ईस्वी में अकबर का राज्यारोहण हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध तो 1576 ईस्वी में हुआ था। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। किसके किसके बीच, राणा और अकबर के बीच। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी। 1582 ईस्वी में अकबर ने की थी। किसने की थी। तो अकबर ने। ठीक है। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध पूछेगा तो 1764 ईस्वी में। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त की स्थापना 1793। किसने की थी। तो कार्नवालिस ने। किसने, तो कार्नवालिस ने।
बंगाल में प्रथम विभाजन 1905 में। उस समय वायसराय कौन था? तो कर्जन था। कौन था? कर्जन। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई है। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ है? तो 1914 से 1918 के बीच में। वही द्वितीय विश्व युद्ध की बात की जाए तो 1939 से 1945 के बीच में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 ईस्वी तक चला था। 1920 में शुरू हुआ था और 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद इसे स्थगित कर दिया गया था। साइमन कमीशन का आगमन भारत में कब हुआ था? तो 1928 में। गठन पूछेगा तो 1927 में गठन हुआ था, 1928 में भारत में आगमन हुआ था। वही दांडी मार्च नामक सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1930 में। ठीक है, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल के बीच ये चला था। ठीक है। गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 ईस्वी में हुआ है। महात्मा गांधी की हत्या तो 1948 ईस्वी में। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1941 में। कैबिनेट मिशन का आगमन तो 1946 में और महात्मा गांधी की हत्या तो 1948 में। महात्मा गांधी मृत्यु के समय आखिरी शब्द क्या था? तो हे राम। क्या था? तो हे राम। किसने मारा था? नाथूराम गोडसे ने। चीन का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? तो 1962 पर चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। भारत और पाक युद्ध कब हुआ था? तो 1965 में हुआ था। ताशकंद समझौता पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? ये 1966 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1966 ईस्वी में। तालीकोटा के युद्ध तो 1565 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ये कब हुआ था? तो 1776। ठीक है। वही द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात की जाए तो 1780 से 84 के बीच में हुआ था। 1776 से 1779 लिख लीजिए। ठीक है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध तो ये 1790 से 1792 के बीच में हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध तो 1799 में हुआ था। कारगिल का युद्ध कब हुआ था? तो 1999। किससे किसके बीच हुआ था? तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुआ था कारगिल युद्ध। ठीक है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। वही तृतीय गोलमेज सम्मेलन की बात की जाए तो 1932 में हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले तो BR अम्बेडकर साहब। ठीक। गांधी जी केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ था? तो 1942 में। चीनी क्रांति कब हुआ था? तो 1911 में हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो 1779 में। वही रूसी क्रांति पूछेगा तो 1917 में। चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।